तो 3 प्रकार का वास्तु अपने को शास्त्र में प्राप्त होता है। उसमें स्थिर वास्तु है, स्थिर वास्तु के फिर अलग से भेद बनेंगे। एक चर वास्तु है, चर यानी घूमने वाला, उसको मूवेबल भी कह सकते हैं। और तीसरे प्रकार का जो वास्तु है वो दैनिक वास्तु है। और ये जो अपन सारी स्टडी करते हैं वो एक तरह से स्थिर वास्तु के अंतर्गत करते हैं। स्थिर वास्तु में, स्थिर वास्तु में क्या होता है कि या तो आप 4 दिशा ले लो, चाहे 8 दिशा ले लो, चाहे खंड निर्णय कर लो, सेगमेंट ले लो, चाहे विधि विन्यास ले लो और चाहे पद विन्यास ले लो। ऐसे अलग अलग ये स्थिर वास्तु के प्रकार हैं। जिसको अपन सबसे ज्यादा देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो पद विन्यास है। पद विन्यास का उपयोग अभी कुछ वर्षों से बढ़ गया इसी के समय में। पहले जन सामान्य में जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी उसमें वो 8 दिशा की बात करते थे। एक खंड भी होते हैं, अलग अलग 4 खंड, 8 खंड, तो वो खंड निर्णय कहते हैं और फिर विधि विन्यास होता है। तो इसको अपन जैसे खंड निर्णय है ना, तो ये 4 कोण की बात हुई, इसी में चाहो तो 8 कोण की बात हो गई, है ना, उसके आधार पर ये अपने को मिलते हैं। फिर होता है विधि विन्यास। विधि विन्यास में अपन किसी समय देख चुके हैं, जब 4 विधि की बात करते हैं तो एक ब्रह्मा विधि होती है, उसके बाहर देव विधि होती है, उसके बाहर मनुष्य विधि होती है, और उसके बाहर जो है वो पैशाच विधि होती है। ये ब्रह्म स्थान जिसको अपन जानते हैं ये ब्रह्मा विधि है। उसके बाहर जो है वो देव विधि है, उसके बाहर जो है वो मनुष्य विधि है, और सबसे बाहर जो है वो पैशाच विधि है। तो इसके अनुसार जब प्लानिंग करते हैं तो ब्रह्मा विधि और पैशाच विधि ये खाली छोड़ देते हैं, निर्माण इसमें नहीं करते। ब्रह्मा विधि और पैशाच विधि से अपन फ्रेश एयर कह लो, ताजी हवा कह लो, प्रकाश कह लो, वो प्रवेश करता है। और कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो देव विधि और मनुष्य विधि में करते हैं। पुराने जो मकान अपन देखेंगे उनमें सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, वो ओपन टू स्काई होता है। और एक आउटर जो पेरीफेरी है जिसको पैशाच विधि अपन कह रहे हैं, उसमें वाहन रखने का स्थान है और जो दूसरे प्रकार की छोटी यूनिट्स हैं वो बनाई जाती है। मंदिरों को भी अपन ऐसे ही स्टडी करते हैं। तो ये 4 विधि, 9 विधि, ये इंक्लोजर्स होते हैं। टेम्पल में जब देखेंगे तो ऐसे इंक्लोजर्स होती हैं। ब्रह्मा विधि है, गणेश विधि, अग्नि विधि है, जल विधि, नाग विधि, यम विधि, कुबेर विधि, देव विधि और पैशाच विधि। तो जैसे ये ब्रह्मा विधि मान लो अपन ने खाली छोड़ दी, तो उसके बाद 2 विधि में कंस्ट्रक्शन होगा, फिर तीसरी विधि खाली छोड़ देंगे प्रकाश के लिए, वेंटिलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए, लाइट के लिए। फिर 2 विधि में कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर एक विधि खाली छोड़ देंगे। ऐसे इंक्लोजर्स अपन बनाते रहते हैं। तो अभी मोटे तौर पे अपन जो कार्य करेंगे वो अपना 4 विधि के आधार पर करते हैं। फिर एक होती है ये पैशाच, ये पद विन्यास। उसके पहले दैनिक वास्तु और जो मूवेबल वाला है उसके अनुसार अपन दैनिक वास्तु के अनुसार भी प्लानिंग कर सकते हैं। और एक मूवेबल है, उससे मुहूर्त ज्ञात करते हैं कि वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष कह लो, नाग कह लो, है ना, वो 3-3 महीने में घूमता है। तो वो घूमता है तो उसके अनुसार मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। तो जो मूवेबल वास्तु है, जो चर वास्तु है, उसका प्रयोग अपन किसमें करते हैं? मुहूर्त निकालने में करते हैं। और मुहूर्त की गहराई अपन विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में देखेंगे, तब अपन ये समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी कार्य करेंगे, चाहे घर बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, इंडस्ट्री बनाना हो, तो उसके नियम अलग हैं। देवताओं के लिए मंदिर निर्माण आदि कार्य करना हो तो वो नियम अलग हैं। मुहूर्त की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार जलाशय है, बावड़ी है, कुआं है, तालाब है, उसके मुहूर्त के नियम अलग हैं। और जो यज्ञशाला आदि बनाना है उसके नियम अलग हैं। तो मुहूर्त के 4 कैटेगरीज है। एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक देवताओं के लिए, एक जलाशय के लिए और एक वेदी के लिए। तो इसको अभी अपन कुछ समय में जब विश्वकर्म प्रकाश
ग्रंथ को आरंभ करेंगे तब ये चर वास्तु को अपन डिटेल में देखेंगे। अभी जो है वो अपन पद विन्यास पे ज्यादा फोकस होंगे और जो दैनिक वास्तु है उसको भी समय पर देखेंगे। अभी ये जो पद विन्यास है, ये पद विन्यास 32 तरह का होता है, 32 टाइप्स का होता है। सकल है, पेचक है, पीठ है, महापीठ है, उपपीठ है, उग्रपीठ है, चंडिल है, मंडूक है, चंडित भी कहते हैं उसको, परमशाही, फिर आसन है, फिर उसके आगे 32 बाय 32 तक है। तो उसमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध, आज थोड़ा 5 मिनट पहले क्लास 9:55 पे अपन समाप्त कर देंगे, कुछ थोड़ा सा काम है। तो ये जो पद विन्यास है इसमें नॉर्थ ऊपर है, ये जो है ये ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म अपन देवताओं में देख चुके हैं ब्रह्मा को। फिर इधर 6 पद के ये आर्यमा है, फिर ये विवस्वान है, ये मित्र है और ये भूधर है। फिर आप आपस है, सवित्र सावित्र है, इंद्र इंद्रजय है, रुद्र रुद्रजय है। और बाहर के जो देवता हैं वो शिखी है, पर्जन्य है, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, बृहस्पति, अंतरिक्ष, अग्नि, पूषा, वितत, ग्रक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृतपित्र, दोवारिक, सूर्य, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, रोग, मारुत, नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, मृग, अदिति, उदित, ये देवता है। तो इस प्रकार से कुल ये 45 देवता है। अब देखो थोड़ा सा इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं, तो देखो इसको कैसे बनाना। ये देवता, ये जब पद विन्यास करते हैं तो ब्रह्मा जो है वो लेंथ का 1/3 है और विड्थ का 1/3 है। ये जो देवता है इनके गुण धर्म को अपन स्टडी करेंगे 45 देवता में। अब इसको कैसे बनाना उसको देखते हैं कि ये 9x9 की ग्रिड है। ये ग्रिड जो है ये 9x9 की है और इसमें जो ब्रह्मा है वो 3 गुणित 3 का है, 9 पद का। तो जब कभी भी ब्रह्म स्थान ज्ञात करना हो, मान लो कोई प्लॉट रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो उसका बिल्कुल सरल तरीका क्या है, पूरी लेंथ को, ये मान लो प्लॉट है, तो लेंथ के उसके 3 पार्ट्स कर दो और विड्थ के 3 पार्ट्स कर दो, तो जो एकदम सेंट्रल पोर्शन बनेगा वो ब्रह्म स्थान होगा। फिर सरल करो कि जैसे 60 बाय 60 का प्लॉट है, 60 फीट चौड़ा, 60 फीट लंबा, तो 60 के हमने 3 हिस्से करे, 20 फीट 20 फीट 20 फीट, और जो विड्थ है उसके भी 3 हिस्से करे, 20 फीट 20 फीट 20 फीट। तो 60 बाय 60 का जो प्लॉट होगा उसमें ब्रह्म स्थान कितने होगा, 20 गुणित 20 का। ये मान लो यहां से यहां तक ये 60 है, तो ये 20, ये 20, ये 20, इधर भी मान लो 60 है, तो ये 20, ये 20, ये 20, तो बचा कितना, 20 बाय 20 का। अच्छा चलो सरल करते हैं, एक आपसे भी पूछते हैं, 30 बाय 30 का प्लॉट साइज है, एरिया है, तो ब्रह्मा कितना बड़ा होगा बताओ। 10 बाय 10, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। तो ये चीजें सरल है, उसको अपनों को कठिन नहीं बनाना है। तो यदि मान लो अपने पास स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो अपने को लंबाई के 3 भाग करना है, चौड़ाई के 3 भाग करना है, तो वो जो 1/3 हमने किया, तो वो हमको ब्रह्म स्थान सेंटर, गणेश जी आपका माइक म्यूट कर लेंगे, तो अपने को वो सेंट्रल पोर्शन मिल गया। इसी प्रकार जो बाहर की पैशाच विथि है, ये वाली, ये आउटर मोस्ट है ना, ये पैशाच विथि है, ये वाली, ये पैशाच विथि है। तो क्या किया, पैशाच विथि कितनी है, टोटल ये 9 पार्ट है, यहां से यहां तक, इधर भी 9 पार्ट हैं टोटल, ये अपन देख चुके हैं। यहां पर ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 1/9 भाग ये है, 1/9 भाग ये है, 1/9 भाग ये है, 1/9 भाग ये है। 1/9 मतलब 9 में से 1 भाग, ये 9 में से 1 भाग। तो मान लो जैसे उदाहरण के लिए अपने पास कोई प्लॉट है, मान लो 90 बाय 90 का है, तो 90 का 1/9 किया, 9वां भाग, तो आया 10, तो 10 चारों तरफ छूट गया, ये पूरा 10 फीट का जो पैसेज बना, ये पैसाज भाग बन गया, मान लो स्क्वायर है तो, है ना। तो इस प्रकार से अपन ब्रह्मा भाग और पैशाच भाग इसको ज्ञात करते हैं। देखो देखो देखो,
जियोजेब्रा हम देखें एक सेकंड, है ना, देखते हैं जियोजेब्रा में। ये जियोजेब्रा फाइनल रेक्टेंगल ले लें, चलो ले लेते हैं, है ना। अब ये बना हुआ है, इसमें भी जब देखोगे तो मान लो अपन ने प्लॉट साइज लिया, है ना, ये प्लॉट साइज लिया, इसे बंद कर दो, है ना। ये प्लॉट साइज इसमें खोला तो प्लॉट साइज लिखा 90 और 90। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन 10 की है, 10 की है ना। अभी तो जूम लगाना पड़ेगा। ये लाइन इधर भी 10 पे है और इधर भी 10 पर है, ये भी 10 है। मैग्नीफायर लगा देते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा, फिर भी लगा देते हैं। ये 10 10, ये 10 पर लाइन है, ये भी 10 है, ये इसकी लाइन। तो इस प्रकार से हम 1/9 से पैसाज भाग और 1/3 से ब्रह्म स्थान कह लो, ब्रह्मा भाग कह लो, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कागज पे इसका अभ्यास भी करना है। अभी जो फीस वगैरह भी एक बार लेके फिर हो सकता है हम वो सारी शीट वगैरह भी भेजेंगे, तो उससे और आसान हो जाएगा। फिर कैसे इसको करना, ये प्रैक्टिकली अपन करवाएंगे। आज थोड़ा 5-1 मिनट पहले समाप्त करने वाले हैं। अभी किसी की जिज्ञासा हो यहाँ तक तो पूछ लें, ये हम बताने वाले हैं, इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। लकी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपने जैसे पहले बोला कि पहले ब्रह्म स्थान ओपन टू स्काई होता था, तो अभी जैसे होता नहीं, तो क्या उसका दोष मानेंगे? वेंटिलेशन होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई जिज्ञासा किसी की हो तो पूछ लें। बोलो। हाँ बोले बोले बोले। आपने शिक्षा की नीति में बोल दिया ना, 1/9 का, उसमें जो बाकी के जो देवता है, पर्जन्य, ये सब पिशाच की नीति में भी आ जाएंगे क्या? हाँ, पिशाच विधि में आएंगे। हाँ, फिर बिल्टअप का पुनः पद विन्यास करेंगे। मधुकर जी। ठीक सर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोले। 90x90 का प्लॉट है, हाँ, और हम 10x10 छोड़ दिए, तो 80x80 का जब हम पद विन्यास करेंगे तो उसमें फिर से नहीं बिल्कुल आएंगे आएंगे, पिशाच विधि लेंगे, उसमें पिशाच विधि लेंगे, फिर से लेंगे। हाँ फिर से लेंगे और उसी का। 10x10 हाँ बोले। 90 से छोड़ चुके हैं। हाँ छोड़ चुके हैं, लेकिन पद विन्यास इसमें भी होगा, क्योंकि जब अपन कहेंगे ना कि पर्जन्य में शयन कक्ष बनाओ या सत्य में शयन कक्ष बनाओ, तो वो सब पैसाच विधि में ही आएगा, वो पैसाच विधि में ही आएगा, वो बिल्टअप की पैसाच विधि है। ऐसा। नीरज जी। नीरज जी। जय गुरुदेव जी। गुरु जी, ये मतलब जो रेडीमेड जैसे फ्लैट होते हैं, तो उनमें तो कोई जगह नहीं छोड़ी होती है। देखो फ्लैट में हाँ बोलो, आप बोल लो, पहले बोल लो। तो मतलब जैसे मतलब उसमें तो एकदम जगह नहीं छोड़ी होती है, बनना तो बरामदा होता है, कहीं ना कुछ होता है, या मकान भी जो है वो भी एकदम वॉल टू वॉल लगा के बनाते हैं, उनमें भी जगह नहीं छोड़ी जाती है। देखो पहले फ्लैट का सवाल समझ लो कि फ्लैट का जो प्लॉट है वो बड़ा है, और उसमें जो बिल्डिंग खड़ी करी है वो उससे छोटी है, प्लॉट से छोटी है। तो वो जो प्लॉट है उसमें चारों तरफ जगह छोड़ दी है और बचे हुए हिस्से में बिल्डिंग खड़ी की है। फ्लैट की बात कर रहे हैं, ऐसा है ना। ठीक, थोड़ी देर और पढ़ाएंगे, करीब करीब 10 मिनट, है ना, फिर समाप्त आज जल्दी कर देंगे, थोड़ा कुछ काम है। नीरज जी कुछ कह रहे हैं? हो गया प्रश्न आपका? हो गया ना? हो गया। ठीक 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 ठीक। हाँ, देवताओं के नाम बता दे, ये हम ग्रिड बनाना बताएंगे, ये कल नेक्स्ट क्लास में लेंगे कि वो जो बाहर के 32 पद हैं। अभी थोड़ा सा एक अभिजीत जी का जो प्रश्न था उसको देख लेते हैं। वो जो उनका सवाल था ना कि वो देवताओं की ग्रिड 8 दिशा, वो देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा यदि 1-2 मिनट का समय होगा तो उसमें वो भी देख लेंगे। अभिजीत जी हैं? हाँ भर दें तो ग्रिड दिखा रहे हैं आपके लिए। हाँ सर। हाँ, ये वाला टेबल था, ये जो बुक आपको भेजी उसमें है।
है ना, उसमें ये है, ये ऐसा टेबल था जब आपने ज्वाइन किया। और अभी ये बता दें आगे, ये जो टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं सर्कुलर वास्तु, तो सर्कुलर वास्तु पे 2-4 लाइन बोल के फिर लगभग 5-1 मिनट में 10 मिनट में समाप्त भी कर देंगे। सर्कुलर वास्तु का डिस्क्रिप्शन ये जो अपन लेने वाले हैं ये वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। चाहे ये वाला जो डिस्क्रिप्शन अपन लेंगे, चाहे सम्रांगण सूत्रधार हो, चाहे कामिका आगम हो, जो वास्तु के बहुत विस्तार वाले ग्रंथ हैं, उनमें हमको वृत्त वास्तु का डिस्क्रिप्शन प्राप्त होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि नॉर्थ से ईस्ट कितने डिग्री पर होता है, बताएं? 90 डिग्री। इस बात को नहीं भूलना है ना। देखो देखो देखो, जैसे कोई एक हमने लिया, एक क्षेत्र लिया, एरिया लिया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमारा तो जो मेन टारगेट गोल लक्ष्य है वो कंफ्यूजन दूर करने का, कंफ्यूज करने का नहीं है ना। तो ये मान लो, अभी लाइन बराबर नहीं बनी है फिर भी, कि नॉर्थ से ईस्ट कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री। तो ये जो कोण बना यहां से यहां का, वो बना 90 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये जो एंगल बना इसको राइट एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हमेशा 45 डिग्री पर ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर ही आएगा, है ना। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट हमेशा 45 डिग्री पर ही होता है ना? तो जोन है, इसमें डिग्री नहीं है। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट ये एकदम 45 पर आएगा। हमेशा वो कॉर्नर पर आए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। इस सिद्धांत को ध्यान में रखना। अभी थोड़ी देर आप प्रश्न पूछ लें, 2-3 मिनट, फिर हम आज समाप्त कर देंगे जल्दी, किसी समय ज्यादा पढ़ा देंगे। संतोष जी। गुरु जी, ये ऊपर और नीचे का जो डिजेक्शन का भी बात करते हैं, इसका भी कुछ महत्व है क्या? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। किम्मी जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि जो हम ये पेशाच विधि और मनुष्य विधि ये सब फॉलो करते हैं 81 पद वास्तु में, तो उसके लिए हमें बड़ा प्लॉट साइज चाहिए ना। जनरली स्मॉल प्लॉट साइज जिसके लिए, जिसके जैसे कि 16x40 या इस तरह का कोई प्लॉट साइज होगा, उसमें तो हम ये 8 डायरेक्शन या 16 डायरेक्शन वाला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अप्रोच, बहुत अच्छा अप्रोच है। जो छोटे प्लॉट है 20x40 का है या और छोटा है, तो उसमें आप 4 कॉर्नर लेके, यानी ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये 4 खंड के अनुसार कार्य करेंगे। जो थोड़े बड़े प्लॉट हैं उसमें 8 खंड के अनुसार करेंगे, और जो थोड़े उससे अधिक बड़े प्लॉट हैं 40x60 या उससे ज़्यादा, उसमें पदविन्यास करना ज़्यादा लाभ है। बिल्कुल सहमत, एग्री एग्री। नमिता जी, और कोई प्रश्न हो तो कह लें एक आध, नहीं तो 1-2 मिनट में, आज थोड़ा हमको जल्दी कुछ काम है, समाप्त करना रहेगा। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी, मेरा जो प्रश्न है वो आज के विषय पे नहीं है। हाँ, मेरा बोलिए। प्रश्न ये है, जो ज्योतिषी है या वास्तु करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जो कि काफी लोग ऐसे मिलते हैं। तो उस संबंध में गुरुजी आप कोई उपाय देना चाहेंगे जिससे ये रुक सके? आपने व्हाट्सएप पे कहा था क्या ये प्रश्न? नहीं। जी जी, हाँ, मैंने ही किया था। थोड़ा लंबा उत्तर है, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। गणेश जी, आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे आपका, ये एक ही आंसर दे के समाप्त करेंगे। तो देखो, जब भी हम कंसल्टेंसी करने जाएं तो उसका मूल मंत्र ये है कि नॉन अटैच होकर कंसल्टेंसी करना है। जैसे एक चिकित्सक होता है, पेशेंट उसके पास गया,
तो कभी चिकित्सक फ़ोन करके नहीं पूछता है कि हमने जो दवा ली थी, लिखी थी आपको, आपने खरीदी कि नहीं, आपने खाई कि नहीं, परहेज़ किया कि नहीं। तो एज़ ए वास्तु कंसल्टेंट शुरू-शुरू में तो आप अनुभव के लिए कि हमने जो कार्य किया उसका रिज़ल्ट आया कि नहीं आया, वो लोगों से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं 1, 2, 4 कंसल्टेंसी में। जैसे हम शुरू में कंसल्टेंसी करते थे, तो भले ही हम नहीं पूछते थे पर हम अटैच होके करते थे, कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट जातक को, क्लाइंट को मिले, ऐसी भावना मन में रहती थी, उद्देश्य भी रहता था। तो जितना हम अटैच्ड होते थे कंसल्टेंसी में, तो हम स्वयं या हमसे जो बहुत अटैच्ड है व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, पुत्री हो, उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ होती थी। और स्वास्थ्य में गड़बड़ यूजुअली बुखार आना या दस्त लगना या सर्दी होना, ये 3 टाइप के सिम्पटम्स हमने देखे हैं कि जब भी कंसल्टेंसी करके आए हैं, तो अकारण, बगैर किसी कारण के ये सिम्पटम्स या तो हमें या हमसे जो अटैच्ड है व्यक्ति, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्री हो, तो 1, 2, 3, 4, 6 कंसल्टेंसी में शुरू में 2-4 कंसल्टेंसी में ये हमने ऑब्ज़र्व किया और उसका उपाय हमने ये समझा कि जब हम जैसे नॉन अटैच होके कंसल्टेंसी करेंगे, तो उसका दुष्प्रभाव कह लो, नेगेटिव एनर्जी कह लो, उससे अपन बच सकते हैं। तो एकमात्र उपाय इसका जो हमें समझ में आया, वो नॉन अटैचमेंट है। तो आज इतने ही कह के थोड़ा वाणी को विराम देंगे और फिर जो मंडे को अपन मिलेंगे और 2-3 महीने जो भी अपने 2 महीने पूरे हो गए हैं, तो धीरे-धीरे वो अपनी फ़ीस वग़ैरह जिसको भी जमा करना है, वो जिसमें पहले जमा की हो, वो जमा करके वो हमको स्क्रीनशॉट भेज देना। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। जय गुरुदेव। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव।